Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot. नमस्कार, वेलकम बैक टू यारा लश्कारा चैनल। होम मेकर्स और वर्किंग वुमेन्स का काफ़ी टाइम किचन में ही निकलता है। इस टाइम को छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके हम एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी किचन को क्लीन रख सकते हैं। इन छोटी छोटी टिप्स को डिसिप्लिन से फॉलो करके आपकी किचन क्लीन ऑर्गेनाइज्ड रहने के साथ साथ पेस्ट फ्री भी रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Always clean the countertop, cooktop and kitchen floor before going to bed. रात का जब हम खाना बना लेते हैं तो उसके बाद जो है एक हमारी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है। और इस क्लीनिंग को करते समय मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सुबह मुझे हमेशा किचन साफ़ मिले और इससे जो है मेरा उठते ही मूड जो है बहुत ही फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा रात में ज़रूर ही अपना काउंटर टॉप और अपनी जो गैस है, गैस चूल्हा, इन सब को ज़रूर ही साफ़ करके सोती हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में ये बिल्कुल साफ़ सुथरे मिले। नेक्स्ट टिप है प्लेस फ्लोर मैट अंडर द किचन सिंक। जब कभी भी हम अपने बर्तन क्लीन करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो हमेशा ही स्पिल हो जाता है कभी भी सिंक के आसपास। तो ये जो है फ्लोर पर गिर जाता है और हमें अपना गिरने का डर रहता है। तो मैं हमेशा एक मैट ज़रूर रखती हूँ अंडर द सिंक। ऑलवेज यूज़ गार्बेज बैग्स इन द वेस्ट बिन। हमेशा अपने डस्टबिन में एक बिन बैग ज़रूर रखिए ताकि आप हमेशा जब भी अपने डस्टबिन को खाली करेंगे तो उसके अंदर जो है गंदा नहीं रहेगा। नेवर यूज़ स्टील स्क्रबर टू क्लीन नॉन स्टिक पैन्स। नॉन स्टिक कुकवेयर्स पर कभी भी हमें स्टील का स्क्रबर यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो है सारी की सारी कोटिंग निकल जाती है और ये जो है काफ़ी जब निकलना शुरू होती है तो ये हमारे अंदर ही जाती है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट टिप है वो ये है कि ऑलवेज़ क्लीन द टी स्टेनर इमीडिएटली आफ्टर यूज़। अक्सर हमारे घर में जब भी मेहमान आते हैं तो हम अक्सर चाय ही बनाते हैं और चाय जो है सभी को बहुत ही अच्छी लगती है और ये हमें एक्टिव रखने की हमेशा कोशिश करती है। लेकिन मैं ये हेल्थ वाइज रिकमेंड कम ही करूँगी कि चाय आप मिनिमम कम से कम ही लीजिए। लेकिन मेरी टिप यहाँ पर कुछ और ही है। जब भी आप चाय को छानते हैं तो हमेशा जो है स्टेनर को में से जब भी आप उसको छानें तो पतीले को जो है उसको धोएं, उसको वापस से स्टेनर में डालें, उसका जो रेसिड्यू है, और इससे जो है आप अच्छे से उसको जो है क्लीन कर पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं वॉश कर रही हूँ चाय पत्ती को, तो इस तरह से आपको उसको वॉश कर लेना है। आप इसको चाहें तो किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए साथ के साथ अगर आप स्ट्रेनर को क्लीन कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर जो है वो जो रेसिड्यू है बचा हुआ वो जमेगा नहीं, ना ही सूखेगा। तो इस तरह की टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टिप है डोंट रीयूज़ मिनरल वाटर बॉटल्स टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। जी हाँ, जब भी आप बाहर से मिनरल वाटर की बॉटल ख़रीदते हैं तो अक्सर हम उसे घर ले आते हैं तो और कोशिश करते हैं कि इसको दोबारा से रीफ़िल कर लें, इसमें पानी भर दें और इसको फ्रीजर में रख दें। ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ये लो प्लास्टिक की बनी होती हैं जो कि बार बार जब भी हम इसमें पानी भरते हैं और पानी पीते हैं तो इसके प्लास्टिक के कण जो है हमारी बॉडी में जाते हैं, जो कि बहुत ही हमारी सेहत के लिए ख़राब है। तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि प्लास्टिक की बॉटल में आप दोबारा से इसको पानी भर के और रिफ़िल करके यूज़ करें। नेक्स्ट टिप है प्लेस टेबल मैट्स और लाइनर्स ऑन द फ्रिज शेल्फ्स एंड किचन कैबिनेट्स। जी हाँ, फ्रिज शेल्फ्स में और किचन की कैबिनेट्स में आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं इस तरह के लाइनर्स। ये रोल लेकर आई थी मैं, जिसको कि मैंने अपने फ्रिज के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया था और अलग अलग पार्ट्स मैंने इसके कट करे मेजर करके। तो मैंने फ्रिज के सभी जो शेल्फ्स हैं और डोर के जो शेल्फ्स हैं उन सभी में मैंने इसको कट करके प्लेस किया हुआ है। और ये ट्रांसपेरेंट है और इससे जो है लाइट जो है पास भी होती रहती है
और काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे। और आप भी इस तरह का लाइनर जो है यूज़ कर सकते हैं। ये कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है आपका फ्रिज जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जब भी गंदा होगा, ये प्लास्टिक का जो लाइनर है गंदा होगा और आप इसको आसानी से बाहर लाकर क्लीन कर सकते हैं और ड्राई करके वापस इसको सुखा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी आपकी किचन के लिए। नेक्स्ट टिप मैं आपको जो देना चाहूँगी वो है क्लीन द माइक्रोवेव स्पिल्स इमीडिएटली। जी हाँ, जब भी आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है इधर उधर स्पिल होता ही है। ऐसा ही अवन में भी खाना बनाते टाइम होता है। जब भी आप अवन में कुछ भी खाना बनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसके बाद जो है उसका जो डोर है वो ओपन कर देना चाहिए और ठंडा होने पर जो है ये ग्लास प्लेट और ये रिंग इस तरह से आपको निकाल कर क्लीन कर देनी चाहिए। मैं हमेशा ये रूटीन फॉलो करती हूँ। जब भी अवन गर्म भी होता है थोड़ा बहुत, वो आसानी से क्लीन हो जाता है। आप उसको ड्राई टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हैं और बाद में उसको लिक्विड सोप और विनेगर मिक्स करके और स्पंज की हेल्प से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अवन को जो है मेंटेन करके रख सकते हैं और जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करना सीखिए। नेक्स्ट टिप जो शेयर करना चाहूँगी आज मैं आपसे वो है नेवर प्लेस बैक वेट डिशेस इनसाइड द कैबिनेट। जब भी हम अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको फ़ैन चलाकर किचन में उनको सूखने दे, ड्राई होने दे। गीले बर्तनों को अगर हम कैबिनेट में लगाएंगे तो हमारी जो कैबिनेट्स हैं उसमें दीमक लग सकती हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक होती है और ये आसानी से जाती भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि सील द ओपन स्नैक्स पैक्स। जी हाँ, जब भी हम कोई भी स्नैक्स का पैकेट खोलते हैं या फिर नमकीन का पैकेट खोलते हैं तो हमेशा उसको हमें सील बंद कर देना चाहिए। जैसे ही हम उसको खोलते हैं एयर जो है अंदर एंटर कर जाती है और एयर को निकाल कर ही हमें उसे अच्छे से फोल्ड करके या तो उस पर हम रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर उस पर प्लास्टिक की क्लिप लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही बेटर तरीका है अपनी चीज़ों का बचाव करने का। और ये देखिए इस तरह के प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं आप उनमें भी जो है बचा हुआ सामान रख सकते हैं। मैं तो इसी तरह के कंटेनर्स को यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ आ जाती है हमारी अगली टिप जो कि है ऑर्गेनाइज ऑल द शॉपिंग बैग्स एंड ग्रॉसरी बैग्स। जी हाँ, मार्केट से हम कुछ ना कुछ आए दिन लाते ही रहते हैं और ये सब हम बैग्स और पॉलीथीन बैग्स में लेकर आते हैं। और ये देखिए ये एक पेपर बैग है। अगर हम सोचें कि इस पेपर बैग को यूं का यूं कहाँ रखें तो समझ में ही नहीं आएगा कि घर पर इसको कहाँ छुपाएं। तो मैं तो इसको फोल्ड करके वापस से इसी तरह से इसको स्टैक कर लेती हूँ और ये कहीं पर भी आप रख सकते हैं, बहुत ही कम जगह में आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक पॉलीथीन है, इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको फ़ोल्ड करने के बाद जो है अच्छे से मोड़ लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अरेंज जब आप चीज़ों को करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से आपको जो है घर में स्पेस भी मिल जाएगी इनको रखने के लिए। तो काफ़ी एक अच्छा तरीका लगा मुझे इसको रखने का और कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी यूज़ के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। जैसे ही घर में सामान आता है और मैं उसको अनपैक करती हूँ, मैं पॉलीथीन को इस तरह से जो है फोल्ड करके स्टैक कर लेती हूँ। नेक्स्ट टिप है क्लीन एंड ड्राई ऑल द किचन क्लोथ्स। जी हाँ, किचन में हम हमेशा ही यूज़ करते रहते हैं अपने किचन क्लोथ्स, तो वो टाइम टू टाइम डर्टी होते रहते हैं और हमारा ये रूटीन वर्क होना चाहिए कि हम उनको अच्छे से क्लीन करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है मैं डिटर्जेंट पाउडर में इनको सोक करके रख देती हूँ और अच्छे से इनका जो मैल है वो क्लीन हो जाता है और उसके बाद जो है मैं उसको वॉश करके रिंस करके सुखा देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा रूटीन वर्क हमेशा ही रहता है। नेक्स्ट जो टिप वो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ वो है ऑलवेज़ वॉश डर्टी डिशेस इन द नाइट इटसेल्फ। जी हाँ, रात में जो है मैं बर्तन कभी नहीं झूठे छोड़ती हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा रूटीन आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए।
ये देखिए इस तरह से जो है आपकी जो सिंक है वो हमेशा क्लीन रहेंगी, कॉकरोचेस नहीं आएंगे, आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लीन रहेगा। और ये रूटीन हमेशा ही आपको फॉलो करना चाहिए। इन केस कभी भी ऐसा हुआ कि आप जो है वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको रिंस करके ही रख दीजिए बर्तनों को, लेकिन ज़रूर ही आपको उनको वॉश करके रख देना चाहिए, ताकि सुबह जो है आपकी किचन एकदम महकती उठे। तो ये जो रूटीन है मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ और आज तक फॉलो करती आई हूँ। हमारे जो घर के एल्डर्स हैं वो हमेशा यही सिखाते हैं कि रात में आपको बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि रात में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है हमारे बर्तनों पे हो जाते हैं, वो ग्रोथ कर लेते हैं और इससे जो है बीमार होने का खतरा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर इस तरह से जो है हमें क्लीनिंग का प्रोसेस जो है अपनाना चाहिए और हमेशा ही अपने इसको रूटीन में फॉलो करना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है क्लीनिंग, और इसको अगर हम अपनी लाइफ में रखेंगे तो हमेशा ही खुश रहेंगे और डिजीज़ से भी बचे रहेंगे। अगली जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है वॉश द चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़। जब भी हम कुछ काटते हैं या छीलते हैं, उसकी जो महक है, उसका जो टेस्ट है हमारे नाइफ्स में आ जाता है। हमें ये दिखाई नहीं दे, लेकिन ये ऐसा होता है। तो आपको हमेशा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो चॉपिंग बोर्ड हैं और आपके नाइफ्स हैं और आपके पिलर्स हैं वो हमेशा आप यूज़ के बाद वॉश करें, नहीं तो उसकी जो स्मेल है खाने की वो दूसरे खाने में आएगी। ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा जब भी आप प्याज और लहसुन काटते हैं तो उसकी जो महक है आपके हाथों में भी रह जाती है। इसी तरह से हमें अपने मिक्सर जार जो हैं आफ्टर यूज़ जो है रिंस करके रख देने चाहिए, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाते हैं काफ़ी देर रखने के बाद तो उन्हें उनके अंदर से निकालना जो है बहुत ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो रेसिड्यू है वो ड्राई हो जाता है और हमारा जो ये देखिए इस तरह का लंबा जार है उसमें तो हाथ भी नहीं जाता है अंदर तक। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें अपनानी चाहिए, जो कि है डोंट फॉरगेट टू क्लीन एंड ड्राई स्क्रबर एंड स्पंज वाइप। जी हाँ, जब भी हम अपने यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं तो स्क्रबर पर कुछ ना कुछ सोप या फिर रेसिड्यू बर्तन पर लगा हुआ रह ही जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आफ्टर वॉश जो है हमेशा हमें अपने स्क्रबर को वॉश करना चाहिए और अपने स्पंज वाइप को भी अच्छे से वॉश करके ड्राई करना चाहिए, इसको रिंस और स्क्वीज़ करके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी किचन में से स्मेल आती है उनके सिंक के आसपास। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनका जो स्पंज वाइप है वो ड्राई नहीं होता है। नेक्स्ट जो ज़रूरी टिप है वो ये है कि स्प्रेड अ क्लीन किचन टॉवल अंडर द चकला वाइल मेकिंग चपातीज़। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हमेशा चकले के नीचे कुछ ना कुछ जो है प्लास्टिक का या फिर टॉवल रखना चाहिए। इससे जो है हमारा चकला जो है फिसलता नहीं है, स्लिप नहीं होता है और जो आटा है वो भी इधर उधर फैलता नहीं है। तो अगली जो टिप है वो ये है कि आफ्टर कुकिंग गिव अ वाइप टू ऑयल डिस्पेंसर, स्पाइस कंटेनर एंड फ्रिज हैंडल। जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं या फिर रोटी बनाते हैं तो जब भी हम घी का या ऑयल डिस्पेंसर का यूज़ करते हैं तो आटे के हाथ या सब्ज़ी के हाथ हमारे थोड़े बहुत इन कंटेनर्स पर लग ही जाते हैं। तो आफ्टर कुकिंग आप इन पर हमेशा एक वाइप दे दीजिए और बर्तन जो हैं ये देखिए फ़ौरन क्लीन हो जाएंगे। आपकी जो किचन है वो साफ़ सुथरी रही रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आटे के और सब्ज़ी के किसी किसी चीज़ के जो थोड़ी थोड़ी जो है दाग इस पर लगे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं किचन में। और ये देखिए जब भी आप किचन का काउंटर टॉप साफ़ करते हैं गिव अ वाइप टू अदर अप्लायंसेस ऑल्सो। इससे जो है आपकी जो किचन है वो हमेशा ही साफ़ और क्लीन दिखेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि घर में जो है हमारी किचन का एक बहुत ही अहम रोल है और हम यहाँ पर खाना बनाने आए। और यही सब जो है लागू होता है फ्रिज के ऊपर भी। ये देखिए फ्रिज हैंडल जो है हमेशा ही क्लीन रखना चाहिए। हम जब भी फ्रिज को खोलते हैं कुछ ना कुछ हमारे हाथ गंदे जो हैं लग ही जाते हैं। और ये देखिए मेरा फ्रिज तो वाइट है और इसको मुझे बहुत ही क्लीन रखना पड़ता है।
इसको मेंटेन रखने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, बट एक रूटीन में अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी ही देगी। तो एक लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि ऑलवेज़ कीप अ किचन टॉवल हैंडी नियर टू द वर्क स्टेशन। जी हाँ, एक किचन टॉवल आप हमेशा ही अपनी किचन में रखिए। जब भी आपको ज़रूरत हो अपना हाथ पोंछने की तो आपके पास में नियर बाय ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम सब्जियों को वॉश करते हैं, कभी हम फ्रूट्स को वॉश करते हैं, कभी किसी यूटेंसिल को बीच में वॉश करना पड़ गया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी टिप्स जो कि आज मैंने आपको दी हैं। काफ़ी लोग जो है इसको फॉलो कर भी रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ यंग लड़कियां हैं, उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। वो समय के साथ जो है सीखती जाते हैं, और इस तरह की वीडियो मुझे लगा कि काफ़ी उनको हेल्प भी करेगा, और जो लेडीज़ नहीं भी फॉलो कर रही हैं वो इनको फॉलो कर सकती है। आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ही पसंद किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।